फाइनली दोस्तों आपकी भारी डिमांड पर वीडियो आ चुकी है। जैसा कि काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे कि लेंस मेकर फॉर्मूले पर वीडियो लाइए, लेंस मेकर सूत्र का डेरिवेशन कराइए। तो फाइनली मैंने वीडियो बना दी है ना। आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको लेंस मेकर फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका डेरिवेशन टफ लगता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस डेरिवेशन को टफ तो बिल्कुल भी नहीं कहोगे, बिल्कुल हलवा लगने वाला है आपको, है ना। तो हलवा है बिल्कुल, इसे आप अच्छे से खा जाइएगा। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि भैया ये जो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है वो बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। तो इस वीडियो को तो आपको कंप्लीट देखना बनता ही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। देखिए, आपसे कह देगा कि लेंस मेकर सूत्र लिखिए, है ना, लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन कीजिए, या फिर बोल देगा पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना। इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है दो तरह से पूछ सकता है, घुमा फिरा कर, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो पतले लेंस की बात कर रहा है तो वो लेंस मेकर सूत्र की ही बात कर रहा है ना। पतले लेंस द्वारा अपवर्तन का सूत्र मांगेगा तो वो लेंस मेकर सूत्र ही बोल रहा है। ओके, इंग्लिश में इसे कहेंगे फॉर्मूला फॉर रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर होता है। ये रिफ्रैक्शन है, ओके। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि परावर्तन और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। तो फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस, यानी पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम इस फॉर्मूले को शुरू करना स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं करता क्या हूँ, आपको जो डायग्राम है इसका वो एक्सप्लेन करा देता हूँ, क्योंकि ये डायग्राम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक बार इसे समझ लिया ना तो डेरिवेशन तो चुटकियों का खेल है। देखिए, करना क्या है, सबसे पहले पतले लेंस की बात हो रही है। सबसे पहले हम एल इस लेंस का नाम दे दिया हमने ना। तो ये एल जो है एक पतला लेंस है, जैसा कि देखने में भी भाई बहुत पतला लग रहा है। इसे खाने पीने की ज़रूरत है ना, बहुत पतला हो रहा है। तो यहाँ पर बात करें, ये पतला लेंस है, इसका जो है अपवर्तनांक कितना है, तो μ2 है। इसका अपवर्तनांक μ2 है। और ये जो लेंस है वो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका अपवर्तनांक क्या है, μ1 है। ओके, μ1 है दोनों तरफ का हम बोले तो, यानी दोनों पृष्ठों का, इस पृष्ठ का μ1, इस पृष्ठ का भी μ1 है ना। तो दोनों तरफ का जो माध्यम है कैसा है, समान है, अर्थात वायु है दोनों तरफ, है ना। वायु में रखा हुआ है हमारा पतला लेंस, और लेंस का अपवर्तनांक कितना है, μ2 है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये लेंस है ना, तो इसकी मोटाई होगी कुछ ना कुछ, तो हमने इसे टी नाम दे दिया, है ना। ये जो लेंस है इसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी, ओके, जो कि हमने इसे नाम दे दिया। ये क्या होता है, रेड कलर का आप जानते हैं, ये क्या होता है, मुख अक्ष होता है ना। तो ये क्या है, हमारा मुख अक्ष। मुख अक्ष पे हमारा ओ बिंदु पर एक सूक्ष्म वस्तु रखी है, और उससे जो है प्रकाश की किरणें चलती हैं, और लेंस से अपवर्तन होने के बाद बिंदु आई डैश पर, है ना, बिंदु आई डैश पर प्रतिबिंब बनाती हैं। लेकिन जो हमारा आई डैश है वो पृष्ठ P2 के लिए, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो लेंस है वो दो पृष्ठ होते हैं, उसमें आप जानते हैं भाई, एक कोई भी लेंस होगा उसमें दो सरफेस होंगी। ये हमारी कौन सी, सरफेस 1 है और ये सरफेस 2 है ना। तो इसे हम पृष्ठ को P1 कहेंगे और इस वाली पृष्ठ को P2 नाम हमने दे दिया। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे भाई, जो आपका सूक्ष्म बिंदु है, सूक्ष्म वस्तु है, ओ बिंदु पर रखी है, इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी और आई डैश पर जाकर प्रतिबिंब बनाएंगी, है ना। अब आई डैश क्या है, पृष्ठ P2 के लिए, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डैश क्या है, पृष्ठ P2 के लिए आभासीय वस्तु, है ना, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आई डैश पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिससे कि परावर्तन के बाद जो आपका बिंदु आई पर जो है प्रतिबिंब बनेगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, जब मैं डेरिवेशन को करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट आपको जो है ये जो आपका डायग्राम है ना, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपको जो है डायग्राम अच्छे से बना हुआ होगा तो आपको मार्क्स मिलने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो इसीलिए आपको बोलूँगा, जो आपका डायग्राम है उसे आप क्रिस्टल क्लियर बनाइएगा, बिल्कुल कलरफुल पेन से। अब कलरफुल का ये मतलब नहीं कि आप रेड कलर का पेन ले जा रहे हैं, ब्लैक एंड ब्लू पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। और पेंसिल से बनाएंगे तो और भी बेटर है, क्योंकि गलत होगा तो आप उसे इरेज कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि आपका डायग्राम बहुत ही ज़्यादा साफ होना चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, कॉपी में, है ना। और प्लस आपकी जो कैलकुलेशन है वो अच्छी होनी चाहिए, बस इतना ही है, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। डेरिवेशन में कुछ बड़ी बात नहीं होती है। देखिए, इसमें होता क्या है, ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं ना, ये तो आप बना करके भी लिखेंगे ना तब भी चलेगा। यहाँ पर देखिए, माना कोई लेंस L,
एल हमने इस लेंस का नाम दिया है, जैसे कि आप जानते हैं। माना कोई एल लेंस ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का माध्यम कैसा है, म्यू1 है, यानी समान है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेंस ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का जो अपवर्तनांक कैसा है, माध्यम कैसा है, म्यू1 है, यानी कि समान अपवर्तनांक है। ओके, तथा लेंस का अपवर्तनांक कितना है, म्यू2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू2 है। और लेंसों के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, R1 व R2 हैं। यहाँ पर हमने मेंशन नहीं किया है डायग्राम में, आप कर लेना। जो आपकी क्या है, वक्रता त्रिज्या है ना, तो वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है, दोनों के लिए है ना, तो आप दोनों के लिए बनाएंगे। इस तरह से जो है आपका ये डायग्राम क्लियर होता है। डायग्राम की अभी ज़रूरत होगी, है ना, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है मैं बार बार आपको दिखाऊंगा एंड समझाऊंगा। ओके, एंड यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। माना किसी बिंदु O पर एक वस्तु रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, लेंस द्वारा I डैश पर बनता है। एक बार दोबारा चलते हैं चित्र पर, है ना। यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, आपकी जो वस्तु है O बिंदु पर रखी है, जिससे जो है इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लेंस के द्वारा कहाँ बनता है, I डैश पर बनता है ना। I डैश पर इसका प्रतिबिंब बनता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपको लिखना है प्रथम पृष्ठ के लिए। देखिए, जो आपका लेंस है उसमें दो सरफेस हैं, दो पृष्ठ हैं, तो आपको करना क्या है, पहले पृष्ठ के लिए लगाना है, फिर दूसरे पृष्ठ के लिए लगाना है। लेंस का आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा ना, ये अपने अपवर्तनांक का फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, तो ये आपको फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है। सिंपल, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने यहाँ पर म्यू लिखा है, लेकिन हो सकता है आपके टीचर्स ने आपको एन बोला हो, है ना, एन से पढ़ाया हो, n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इस तरह से भी हो सकता है। देखिए, एन और म्यू का मतलब क्या होता है, आप सोचने की कोशिश करें। एम का मतलब क्या होता है, एन का मतलब तो अपवर्तनांक होता है, और म्यू का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक। तो भैया एन लिखें चाहे म्यू लिखें, बात एक ही है, दोनों फॉर्मूले सही हैं, ये अपनी जगह सही है, वो अपनी जगह सही है ना। तो आप एन भी लिख सकते हो, n2/v ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, पृष्ठ जो आपका प्रथम पृष्ठ है उसके P1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब इसमें हमें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे जो वस्तु की दूरी है ना, वस्तु की दूरी तो सेम है, लेकिन जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो v डैश है। कैसे, अभी दिखाते हैं। देखिए, μ2/v डैश माइनस μ1/u एज इट इज़, और जो आपका μ2 माइनस μ1/r1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रथम पृष्ठ की बात हो रही है तो r1 आएगा, है ना, द्वितीय पृष्ठ की बात होती तो r2 आता। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर v डैश कैसे आया उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये हमारा क्या है, डायग्राम। अब इसमें आप देखेंगे ये हमारा क्या है, वस्तु से पृष्ठ P1 की दूरी कितनी है, u, जो तो एज इट इज रही, लेकिन जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है ना, प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप कहेंगे भाई v डैश है ना, पृष्ठ P1 से यहाँ पर आप देखेंगे P1 से I डैश तक की दूरी कितनी है, v डैश है। तो इसलिए जो है हमने v की जगह पर क्या लिखा है, v डैश लिखा है। ओके, ये हमने v डैश लिखा है। अब आपके समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा, है ना। तो ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ओके, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। देखिए, इक्वेशन बनाने में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर r1 क्यों आया है, क्योंकि प्रथम पृष्ठ की बात हो रही है, और यहाँ पर v डैश क्यों आया है, क्योंकि जो आपकी प्रतिबिंब की दूरी है वो v नहीं v डैश है ना, v नहीं v डैश है, और जो आपकी वस्तु की दूरी है वो तो u है ही। ओके, अब बात करते हैं आगे, है ना। अब प्रतिबिंब I डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। भैया मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रतिबिंब I डैश है, जो प्रतिबिंब I डैश बनेगा वो लेंस द्वितीय पृष्ठ के लिए, है ना, वो लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, तथा इस I डैश द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। चलिए इसे समझते हैं ना, दोबारा डायग्राम पे चलते हैं भैया। यहाँ पर आप देखते हैं, देखिए हुआ क्या एक्चुअल में, इसने ओ बिंदु पर एक वस्तु रखी थी जिसका प्रतिबिंब कहाँ, I डैश पर बनता था। लेकिन अब ये I डैश जो है पृष्ठ P2 के लिए, पृष्ठ P2 की बात कर रहे हैं, P1 का नहीं, है ना, P1 के तो काम हो गया, अब पृष्ठ P2 की बात कर रहे हैं। देखिए, पृष्ठ P2 के लिए जो I डैश है ना, I डैश जो है पृष्ठ P2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी, है ना। यहाँ से जो है ये चलेगी, एंड यहाँ से जो है इसका प्रतिबिंब कहाँ, I पर बनाएगी, है ना, प्रतिबिंब कहाँ, I पर बनाएगी। अब आपको क्या चाहिए भाई, है ना, अब आपको क्या चाहिए, आपको देखिए वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, v, है ना, यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, v, और वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, P2 से I डैश तक, है ना। अब यहाँ पर मैं एक बार आपको दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए,
ये आपका था। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब प्रतिबिंब आई डैश लेंस के द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है तथा इस आई डैश द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आई पर बनता है। इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो द्वितीय पृष्ठ P2 के लिए है ना, द्वितीय पृष्ठ जो आपका P2 है इसके लिए बात करते हैं तो फॉर्मूला हमारा वही है, सेम है ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने फॉर्मूले में थोड़ा चेंज किया है, जो कि हमारा मेन फॉर्मूला होता है μ1/v माइनस μ2/u बराबर μ2 माइनस μ1 होता है, लेकिन यहाँ पर हमने μ1 माइनस μ2/r किया है। क्यों? क्योंकि भैया आप यहाँ पर देखेंगे प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो इसलिए हम जो है μ1 और μ2 को एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। जो आपकी प्रकाश की किरण है वो कहाँ से कहाँ जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, और ऐसा जब भी होता है तो हम जो है μ1 और μ2 को एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से, है ना। तो हमने यहाँ पर कर दिया है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो तो भैया v है ना, और जो वस्तु की दूरी है ना, जो वस्तु की दूरी है उस वो जो है यहाँ पर चेंज हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार दोबारा दिखाते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से आप देखेंगे ये प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है, तो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब की दूरी v है ना। पृष्ठ 2 के लिए बात करेंगे, पृष्ठ 1 का काम हो गया, पृष्ठ 2 की बात कर रहे हैं तो पृष्ठ 2 का जो आई है, आई से दूरी, आई क्या है एक्चुअल में? आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की क्या है? प्रतिबिंब की दूरी तो v है, ये तो v ही रही। लेकिन अब बात करते हैं जो आपका वस्तु है ना, ये क्या है? वस्तु, ये आई डैश क्या है? वस्तु का कार्य कर रही है इसके लिए, तो ये वस्तु की दूरी हो जाएगी। अब हमें P2 से आई डैश तक की दूरी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है? P1 से आई डैश तक की है ना, तो गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ से जो है हमें P2 से आई डैश तक की दूरी चाहिए, तो हम क्या करें? तो हम करेंगे भैया, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी T है ना, लेंस की मोटाई कितनी है? T है, और जो आपकी P1 से आई डैश तक की कितनी दूरी है? V डैश। तो हम करेंगे क्या? V डैश में से T को घटा देंगे, है ना, V डैश में से T को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? P2 से आई डैश तक की दूरी मिल जाएगी। ध्यान से समझेंगे, अगर आपके लेंस की मोटाई T है तो आप कर क्या रहे हैं भाई? आप V डैश से, है ना, V डैश से T को घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि भैया हमें P1 से नहीं P2 से चाहिए दूरी, है ना, P2 से आई डैश तक की दूरी चाहिए, इसलिए हम जो है V डैश में से T को घटाएंगे तो हमें P2 से आई डैश तक की दूरी मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी V डैश माइनस T, V डैश माइनस T। तो उम्मीद करूँगा ये आपको अच्छे से मैंने समझाया होगा। एंड यहाँ पर आते हैं तो अब आपको समझ में आया होगा U की जगह पर मैंने V डैश माइनस T क्यों लिखा, है ना, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये R2 क्यों हुआ? क्योंकि भैया दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है ना, द्वितीय पृष्ठ की बात हो रही है, P2 के लिए बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है R2 आ जाएगा क्योंकि दूसरी त्रिज्या है ना, और वो हमारी जो है वक्र वो दूसरी त्रिज्या थी, तो μ1 माइनस μ2/r2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पर आप देखेंगे भाई, यदि लेंस अत्यंत पतला हो, मान लीजिए हमारा जो लेंस है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है ना, बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो उसमें मतलब मोटाई है ही नहीं, है ना, मोटाई ना के बराबर है, तो हम कर क्या सकते हैं भैया? T को नेगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं T को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पतला है लेंस, है ना। यदि लेंस अत्यंत पतला हो तो यहाँ पर आप देखेंगे T को हम क्या कर रहे हैं? नगण्य मान रहे हैं, T को हम नगण्य मान लेंगे और T को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो अगर T को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? V डैश माइनस 0, है ना। अगर बहुत ही पतला है तो हम 0 मान लेंगे T का मान, तो V डैश माइनस 0 बराबर V डैश, है ना, तो V डैश माइनस T, है ना, T है ही नहीं तो 0 है तो V डैश हो जाएगा। ओके, तो T को नेगलेक्ट करने पर हमारा जो V डैश माइनस T है वो V डैश के बराबर हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या? इस फॉर्मूले में अभी यहीं पर हम चेंज कर देते हैं। देखिए μ1/v माइनस μ2/v डैश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T हमने नेगलेक्ट कर दिया है तो T को हम छोड़ देंगे, तो V डैश हो जाएगा बराबर μ1 माइनस μ2/r2। ये हमारा हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये आपकी क्या भैया? इक्वेशन 2 हो जाएगी। देखिए दोनों इक्वेशन आपने बना ली हैं अच्छे से, और आपको अब करना क्या है भैया? दोनों इक्वेशन को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब हम कर क्या रहे हैं? समीकरणों को जोड़ रहे हैं, जो कि आपको आता ही है। देखिए समीकरणों को जोड़ना बहुत ही आसान है। अब देखिए होता क्या है, समीकरण का मतलब होता है दाएं पक्ष और बाएं पक्ष। तो करना क्या है? दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ जोड़ देना है, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ देना है ना। LHL प्लस LHL इज इक्वल टू RHL प्लस RHL, है ना। तो हम करेंगे क्या? देखिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ रहे हैं, तो μ2/v डैश माइनस μ1/u बराबर जो प्लस हो जाएगा किसके साथ? बाएं पक्ष के साथ,
म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश, है ना, इस तरह से बराबर। अब देखिए दाएं पक्ष की बात हो रही है ना, दाएं पक्ष में क्या होगा भाई, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। अब दाएं पक्ष को ही जोड़ देंगे जो कि आपका दूसरा है, दूसरी समीकरण का है, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो भैया म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ पर भी है, म्यू टू अपॉन वी डैश यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, एक दूसरे को काट देंगे। तो बचेगा क्या, म्यू वन अपॉन यू माइनस, है ना, माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये वाली टर्म हमारी थी और एक ये वाली थी, ये वाली प्लस की है तो इसे पहले लिख देते हैं, ये वाली माइनस की तो इसे बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस माइनस माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे म्यू वन माइनस म्यू टू था, तो हम ऐसा कर सकते हैं म्यू टू को पहले लिख दें और म्यू वन को बाद में लिख दें। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमें कॉमन मिल सके। देखिए अगर हम यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन होगा, यहाँ पर भी म्यू टू माइनस म्यू वन होगा, तो दोनों तरफ से हमें कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे म्यू वन, यहाँ पर म्यू टू माइनस म्यू वन था, यहाँ पर म्यू वन माइनस म्यू टू था, तो उल्टा सीधा तो हमें जो है इसे सीधा करना पड़ेगा। तो ये माइनस का है, इसे आगे लाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, अपॉन में आर टू है ही, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो है हम कॉमन लेंगे, है ना, जितना भी हमें कॉमन मिल रहा है वो हम कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है म्यू वन दोनों तरफ है तो कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, वन अपॉन वी बचा माइनस वन अपॉन यू बचा, ठीक, यहाँ से हमने म्यू वन को कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से भी हमें कॉमन मिल रहा है म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, म्यू टू माइनस म्यू वन, तो हम यहाँ से भी इसे क्या करेंगे भैया, कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, देखिए इस चीज़ को हमने कॉमन ले ली तो वन अपॉन आर वन बचा माइनस वन अपॉन आर टू बचा, तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, इसके बाद वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बचा, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एंड इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो भैया वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, अब ये क्या है भैया, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड के उस साइड जाएगा, यानी कि बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। म्यू टू अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन हो जाएगा, तो यही हुआ है, देखिए म्यू टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, तो म्यू वन ऊपर नीचे सेम है तो कट जाएगा, है ना, कट जाएगा, एक हो जाएगा। और ये क्या है भैया, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू चल रहा है। इसके बाद क्या होगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये जो आपका है ये तो एक हो गया, लेकिन म्यू टू अपॉन म्यू वन ये क्या होता है भैया, तो ये म्यू के बराबर होता है। आप जानते हैं अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू टू अपॉन म्यू वन बराबर क्या होता है, म्यू, तो म्यू माइनस वन, वन क्यों आया, क्योंकि ये दोनों कट गए, एक हो गया, है ना, तो एक हो गया यहाँ पर। अब वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये हमारा हो जाएगा सिंपल। इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो आ चुका है, देखिए कैसे, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये वन अपॉन एफ के बराबर होता है, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा, है ना। जो आपका लेंस का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वन अपॉन एफ बराबर वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, है ना। तो हम जो है इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एफ लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर जो है इसकी जगह पर वन अपॉन एफ लिख दिया, बराबर म्यू माइनस वन यहाँ पर है ही, तो यहाँ पर भी म्यू माइनस वन आ गया, इनटू में आप देखेंगे ये तो हमारा सेम रहेगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। तो ये जो आप रेड कलर के बॉक्स में देख रहे हैं ना, ये क्या है, यही जो है लेंस मेकर फॉर्मूला है, यही जो है लेंस मेकर सूत्र है, यही लेंस मेकर सूत्र है। तो इस तरह से जो है आप लेंस मेकर सूत्र तक पहुंच सकते हो। काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाया है, हर एक चीज़ को आपको समझाया है, बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया है, और मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हर स्टूडेंट्स को ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को बिल्कुल आसानी से समझा है। एंड आपको जहाँ पर भी डाउट हो ना, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये जो है पर्टिकुलर टॉपिक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया, तो आपका करना क्या है, आपको कमेंट कर देना है, वो पॉइंट आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कैसे हुआ था, है ना। हालांकि मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है, किसी भी स्टूडेंट को जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को डिराइव कर लेना है। काफ़ी आसान है लेंस मेकर फॉर्मूला, स्टूडेंट खामखा इसे जो है कठिन मानते हैं, काफ़ी आसान और मज़ेदार जो है आपका ये डेरिवेशन होता है। तो इस वीडियो में आपने एंड तक बने रहे हैं, तो इसका मतलब आप जो है बोर्ड एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं भैया जो बोर होकर वीडियो में शुरू से ही चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो भैया कुछ तो आपको खोना पड़ेगा, है ना, कुछ पाने के लिए कुछ
खोना पड़ता है। तो टाइम दोगे किसी चीज़ को तभी आपको वो समझ में आएगी। तो इसीलिए भैया मैंने आज की इस वीडियो में लगभग 20 मिनट की वीडियो होने वाली है। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से हर एक चीज़ को समझाया है जिससे कि स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डाउट ना हो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप जो बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन करते हैं ना, सबसे पहले आपका डायग्राम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बस फिर आपका जो है फॉर्मूला आपके सामने प्रकट हो ही जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को बिल्कुल ख़त्म कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजना, क्योंकि वो भी इस फॉर्मूले को समझना चाहते हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।